देखिए बच्चों, ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ छात्रों, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आपका 7 अक्टूबर को होने वाला आपका एक क्वेश्चन पेपर जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए बच्चों, तैयार हो जाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये टॉपर बन के निकल जाइए। तो देखिए इस प्रकार से हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए छात्रों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का विषय व्यवसाय अध्ययन का क्वेश्चन पेपर है, जिसका टाइम आपका जो रहने वाला है वो 3 घंटे और पूर्णांक जो है 80 अंक रहने वाला है। तो यदि आप भी 80 ऑफ 80 मार्क्स लाना चाहते हैं अपनी त्रैमासिक परीक्षा में, तो इस वीडियो को छात्रों लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और साथ ही इसका पीडीएफ आप किस प्रकार से डाउनलोड कर पाएंगे, ये आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कहीं भी हम ये बता सकते हैं कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आपको निर्देश इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। निर्देश: सभी प्रश्न अनिवार्य है। 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक अंक के कुल 5 होंगे प्रश्न, जो 32 अंक के होंगे। 2 अंक के कुल 10 होंगे, जो 20 अंक के होंगे। 3 अंक के 4 होंगे, जो 12 अंक के होंगे। और 4 अंक के कुल आपको 4 प्रश्न जो 16 अंक के होंगे। और आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपको बोला जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए इसका जो न्यू टाइप क्वेश्चंस है, यदि आप चाहते हैं कि वो भी आपको मिले, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। हम इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इसमें आपको पूछे जाएंगे। यदि आप इसके न्यू टाइप क्वेश्चंस ओटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आपको वहाँ पर इसकी जो है ओटी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्यवसाय का अर्थ बताइए। व्यवसाय का अर्थ आपको बताना है, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। व्यवसाय का अर्थ एक ऐसा धंधा है जिसमें धन के बदले वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय और देखिए विक्रय होता है। यह नियमित रूप से किया जाता है तथा इसे लाभ कमाने के उद्देश्य किया जाता है। खनन, उत्पादन, व्यापार, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग तथा बीमा आदि व्यावसायिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इस प्रकार से आपको व्यवसाय का अर्थ यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये 2 नंबर का 6वां क्वेश्चन आता है आपका। तो यहाँ पर आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। एक आंसर आपको एकदम बराबर सटीक लिख के आना है। इसी तरीके से पूरे नंबर हम आपको दिलवा कर रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखकर टॉपर बन के निकलिए। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। इसके 8वें वाले क्वेश्चन भी आपको हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको वहाँ ज्वाइन हो जाना है। इसके बाद देखिए उद्योगों के विभिन्न प्रकार क्या है आपको बताना है। उत्तर लिखना है, उद्योगों के प्रकार। उद्योगों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम है प्राथमिक उद्योग। ये वे उद्योग है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों की खनन एवं उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पति के विकास से है। इस प्रकार से आपको पहला लिखना है। दूसरा होता है, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप पूरा पूरा लर्न कर लीजिए। द्वितीय के माध्यमिक उद्योग। इन उद्योगों में खनन उद्योगों द्वारा निष्कर्षित माल को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित माल अंतिम उपभोग के लिए या दूसरे उद्योग की प्रक्रिया में काम आता है। इस प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा जो आपका होता है इसमें, तृतीयक या सेवा उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जो प्राथमिक तथा द्वितीयक उद्योग को सहायक सेवाओं सुलभ कराने में संलग्न हुए तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। इस प्रकार से आपको 7वें क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पूरा रट के जाइए, आप ही टॉपर बन के निकलने वाले हो। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है आपका, एक निजी कंपनी को उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाओं को बताइए। देखिए एक निजी कंपनी को उपलब्ध महत्वपूर्ण सुविधाएं। पहला पहला क्या होगा आपका, एक निजी कंपनी निर्माण केवल 2 सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह अपने अंशों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती।
थर्ड, यह एक देखिए कंपनी न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त किए बिना ही अंशों का आवंटन कर सकती है, इस प्रकार से लिखना है आपको। इसके बाद चौथा पॉइंट लिख देना है, एक निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। उसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा लिखना है, एक निजी कंपनी में कम से कम 2 निदेशक संचालक होने पर्याप्त माना जाता है। तो देखिए ये आपको 8वें क्वेश्चन का आंसर लिख के आना है। आप भी टॉपर बन के निकलने वाले हो, वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न आएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि प्रदर्शन द्वारा साझेदार का क्या अर्थ है, समझाइए। तो आंसर लिखना है बच्चों आपको, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, जब कोई व्यक्ति आम जनता में यह प्रचार करे कि वह साझेदारी फर्म का साझेदार है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो, तो वह प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहलाता है। ऐसा साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि अन्य व्यक्ति या पक्षों की दृष्टि में वह साझेदार भी होता है। यदि ऐसा साझेदार अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता है, तो उसे तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट कर यह बताना होगा कि वह साझेदार नहीं है। यदि ऐसा नहीं करता, तो वह इस आधार पर हुई किसी भी प्रकार की हानि के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा। ये आपके 90वें क्वेश्चन का आंसर है। पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पूरा रट के जाइए। इसके बाद देखिए हम आगे वाला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रों में आने वाले संगठन कौन से हैं? तो आपको देखिए सार्वजनिक क्षेत्रों में आने वाले संगठन, पहला विभागीय उपक्रम। ये वे उपक्रम होते हैं जिन्हें सरकार के किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है। ये संबंधित मंत्रालय का ही एक भाग या उसका विस्तार माने जाते हैं। सरकार इन्हीं विभागों के माध्यम से कार्य करती है। पहला पॉइंट लिखना है। दूसरे में वैधानिक नियम, ये वे सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जिनकी स्थापना संसद या विधानमंडल के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। इनके पास एक और जहाँ संस्कारी अधिकार होते हैं, सरकारी अधिकार होते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी उपकरण के समान परिचालन के पर्याप्त लचीलापन होता है। इस प्रकार से 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको ये पूरा लिख देना है। तो वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पेन कॉपी करके नोट कर लीजिए। आपका पूरा 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसके बाद देखिए 11 प्रश्न आपके सामने आएगा कि सरकार देश में क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनाए रखती है। उत्तर आपको लिख देना है, सरकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में उन क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्थापित करती है जो औद्योगिक क्षेत्र दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। देश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए देश के पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत उद्योग जैसे स्टील संयंत्र आदि की स्थापना करती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा योजनाबद्ध विकास का मार्ग अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य भी पिछले क्षेत्रों का विकास करना है, ताकि देश में क्षेत्रीय संतुलन की स्थापना स्थापित किया जा सके। सरकार पिछड़े क्षेत्रों में नए नए उद्यमों को स्थापित करने में प्राथमिकता देती है। इस प्रकार जो है सरकार क्षेत्र देश में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखती है। तो बच्चों 11वें प्रश्न का उत्तर ये पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है आपका 12वां प्रश्न, जीडीआर तथा एडीआर में क्या अंतर है, समझाइए। जीडीआर जो होता है आपका और एडीआर, उसमें अंतर आपको समझाना है। तो जीडीआर होता है और एडीआर में अंतर। पहला, जीडीआर किसी भारतीय कंपनी विदेशी विदेशी मुद्रा में शेष एकत्रित करने के लिए विदेशों में जारी अभिलेख है, जबकि एडीआर केवल अमेरिकन नागरिक को ही जारी किए जाते हैं। जो एडीआर जो है अमेरिकन में जारी किए जाते हैं, लेकिन जीडीआर भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में शेष एकत्रित करने के लिए जारी किए जाते हैं। दूसरा, जीडीआर का किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरण कराया जाता है एवं उसमें इसका क्रय विक्रय होता है, जबकि एडीआर का यूजर के स्टॉक एक्सचेंज में ही सूचीकरण एवं विक्रय क्रय किया जाता है। ये आपको 12वें प्रश्न का उत्तर लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका 13वां क्वेश्चन है। इसमें आपको देखिए कुछ इस प्रकार से, तो देखिए क्या है 13वें, वाणिज्यिक प्रपत्र किसे कहते हैं, इसके लाभ एवं सेवाएं क्या है। तो वाणिज्यिक प्रपत्र की परिभाषा, वाणिज्यिक पत्र किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने के लिए गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है। इसे एक फर्म दूसरे फर्म को, बीमा कंपनी को, पेंशन या कोष बैंक को जारी करता है, क्योंकि यह पूर्णतः असुरक्षित होता है। अतः अच्छी साख वाली फर्म
फर्म ही इन पत्रों को जारी कर सकती है। वाणिज्यिक पत्र की अवधि 90 से 364 दिन तक हो सकती है। वाणिज्यिक पत्रों का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यक्षेत्र में आता है। इस प्रकार से आपको 13वें क्वेश्चन का आंसर ये पूरा लिख देना है। इसके पश्चात इसके लाभ आपको लिखना है। तो लाभ आपके स्क्रीन पर है। देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा आप लर्न कर लीजिए। आपको यहाँ 3 पॉइंट इसके भी दे दिए हैं लाभ में। और लाभ के बाद देखिए इसकी सीमाएं देख लेते हैं हम। तो सीमाएं भी आपको देखिए 2 पॉइंट में आपको यहाँ पर दी गई है। तो इन सीमाओं को भी आपको इसके अच्छे से लर्न कर लेना है। यही आपको जो है पूरा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पूरा रट कर जाइए। और इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन छात्रों आपका कि छोटे पैमानों के उद्योग हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी परिभाषा प्रयुक्त की जाती है? उत्तर लिखना है, छोटे पैमाने के उद्योगों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त परिभाषा निर्माणी उपक्रमों के संबंधों में लघु उद्योग या उपक्रम से तात्पर्य उन उपक्रमों से है जिनमें संयंत्र एवं मशीनों में विनियोग 25 लाख से रुपए अधिक हो, परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं हो। सेवाएं प्रदान करने वाले उपक्रमों के संबंध लघु उद्योग या उपक्रमों से तात्पर्य उन उपक्रमों से है जिनमें उपकरणों का विनियोग 10 लाख रुपए से अधिक हो, 2 करोड़ से अधिक नहीं हो। ये आपके देखिए 14वें क्वेश्चन का आंसर आपका पूरा हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप पूरा इसको रख सकते हैं, पूरा लर्न कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका 15वां क्वेश्चन है। कुटीर उद्योग की विशेषताएं आपको पूछी जाएगी। कुटीर उद्योग की विशेषताएं आपको कुछ इस प्रकार लिखनी है। देखिए आपके स्क्रीन पर है। पूरी देखिए, सबसे पहला आपका पॉइंट हो जाएगा, कुटीर उद्योग व्यक्ति द्वारा अपने निजी संसाधनों के में संगठित किए जाते हैं। दूसरा, कुटीर उद्योगों में सामान्यतः परिवार के सदस्य का श्रम तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रतिभा का प्रयोग होता है। थर्ड, कुटीर उद्योगों में सरल उपकरण ही काम में लिए जाते हैं। चौथा, इन उद्योगों में पूंजी का निवेश भी कम होता है। अगला, ये उद्योग अपने ही परिसरों में सरल उत्पादकों का उत्पादन करते हैं। अगला लास्ट हो जाएगा इसमें, ये उद्योग स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके वस्तुओं का जो है उत्पादन करते हैं। इस प्रकार देखिए आपके 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन जितने भी आपके आने वाले हैं 15 से लेकर आगे तक के, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में यदि आप चाहेंगे तो हम देखेंगे। और इसके ओटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करें, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आंसर सहित प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और 15 के बाद के क्वेश्चन भी आपको आंसर सहित प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आई होप छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप ये पेपर पूरा अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो मेरा मानना है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो में। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए। आपको